सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी चल मेरे भाई पे पहला कमेंट उपमा मिश्रा जी ने किया था। उपमा मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम नीलव है। ये बात तब की है जब मैं और मेरा एक जिगरी दोस्त, हम दोनों साथ में ही पढ़ाई लिखाई और बाकी की चीजें किया करते थे। मतलब हम दोनों भाई की तरह थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। यहाँ तक कि हमारे शौक भी एक जैसे थे। सब कुछ बहुत सही और अच्छे से चल रहा था। लेकिन हमारे जिंदगी में परिवर्तन तब आया जब उसके शौक मुझसे काफी अलग होने लगे। वो धीरे धीरे बाबाओं के चक्कर में पड़ने लगा और सभी बाबाओं को देखने और समझने के बाद उसे ये लगने लगा कि ज्यादातर बाबा झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। इन्हीं सारी चीजों के बीच अब ये उसका पैशन और प्रोफेशन दोनों बनने लगा था, क्योंकि अब वो ऐसे बाबाओं को जो कि लोगों को तंत्र मंत्र और क्रियाओं के नाम पे ठगा करते थे, उनका पर्दाफाश करना ही अब उसके जिंदगी का मकसद बन चुका था। उसे अब ये लगने लगा था कि जैसे कोई भी ऐसी शक्ति दुनिया में मौजूद ही नहीं है जो लोग दावा करते हैं। अब वो करीब करीब नास्तिक हो चुका था। हर चीज में उसे तर्क चाहिए था। पहले हम दोनों भगवान को भी मानते थे और कई सारे बाबाओं को भी, क्योंकि हम लोग पर्सनली किसी बाबा को जानते नहीं थे। तो हमारे पेरेंट्स जिन्हें जिस नाम से बोलते और बताते थे, या जिसे बोलते थे कि ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, हम लोग मान लेते थे। लेकिन अब मेरा दोस्त वैसा ना था। अब उसे ये लगने लगा था जैसे किसी भी बाबा में कोई भी शक्ति नहीं है। इन्हीं सारी चीजों के दौरान मैं तो एक नॉर्मल ऑफिस में एक स्टेबल जॉब करने लगा, लेकिन वो हर जगह जाके ऐसे ही बाबाओं की पर्दाफाश करने के काम में लग गया। धीरे धीरे उसकी ट्रैवलिंग भी होने लगी। वो अलग अलग जगह पे जहाँ भी सुनता था कि ऐसे कोई बाबा हैं, वहां जाकर इन बातों का पता लगाता, छुपकर रिकॉर्डिंग करता और आखिरकार ये बात निकाल ही लेता कि वो बाबा सच्चे हैं या झूठे। अभी तक तो उसके करियर में उसे कोई भी बाबा सच्चे लगे नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तर्क देते थे, कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे। और आप तो जानते ही हैं, ऐसे लोगों को या तो हर चीज का साइंटिफिक रीजन चाहिए होता है या फिर कोई चमत्कार अपने आंखों के सामने, वरना वो किसी चीज को सत्य नहीं मानते। लोग चमत्कार को और भगवान के आशीर्वाद को एक मान के चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चमत्कार ही भगवान है और भगवान ही चमत्कार। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। फिर इन्हीं सारी चीजों को करते करते एक बार उसे बनारस जाने का मौका मिला। बनारस में भी उसने कई बाबाओं का पर्दाफाश किया, लेकिन जब एक बाबा से वो मिला तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। उन बाबा से मिलने पे उसने मुझे फोन करके बताया, क्योंकि वो अक्सर मुझे फोन किया करता था। अपने हर काम को वो मिशन कहा करता था और हर बाबा का पर्दाफाश करने को वो मिशन की तरह ही देखता था। तो जब इन बाबा से वो पहली बार मिला तो उसने मुझे फोन करके कहा, ये भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई शक्ति है। वो बाबा इसलिए बहुत फेमस थे क्योंकि वो लोगों को उसके बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त कर देते थे। किसी के भी कोई भी कष्ट को दूर कर सकते थे, किसी के भी प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते थे, और तो और वो किसी के भी भूत भविष्य और वर्तमान को भी देख सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त को ऐसा नहीं लगता था। मेरे दोस्त को लगता था या तो वो किसी जासूस को उस इंसान के पीछे छोड़ देते हैं जिसके बारे में उनको भविष्य और वर्तमान बताना है, और उसके पुराने बातों को जानकर उसी में थोड़ा जोड़ तोड़ कर भविष्य बताने का दावा करते हैं।
लेकिन धीरे धीरे काफी दिनों तक कोशिश करते रहने के बाद भी जब उसे कोई सबूत ना मिला तो उसका ये मिशन थोड़ा लंबा चल पड़ा और उन बाबा के साथ रहते रहते उस पे उनका असर होने लगा। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो देखकर ये भी भौचक्का रह गया। उन्होंने इसी का भविष्य बता डाला, इसी का वर्तमान, भूत और सब कुछ। इसे लगा कि बाबा मेरे बारे में जान कैसे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, मैं जिसे सेलेक्ट करूंगा आप उसके बारे में कुछ बताइए। बाबा ने कहा, वैसे तो मैं ये सारी चीजें नहीं करता, लेकिन ठीक है, अगर इस चीज के वजह से तुम्हारे जिंदगी में भगवान का आगमन या आस्था या उम्मीद जुड़ती है तो मैं ये करूंगा ताकि तुम्हारा कल्याण हो। उसने कहा, ठीक है बाबा, वजह चाहे जो भी हो, मेरे शर्तों को मानने के लिए आप तैयार हो गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढ के निकाला जो कि भिखारियों की तरह रहता था, जिसका ना कोई इतिहास था ना कोई कहानी। लेकिन मेरे दोस्त ने उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था और वो अचानक से बिना कोई पहले से सूचना दिए हुए उस आदमी को लेके उस बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने भी बोलना शुरू किया कि इतनी मेहनत से इसे खोज के लाए हो, वो भी सड़क पर से उठा के, क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे? चलो अब इतनी मेहनत कर ही ली है तो इसके बारे में भी बता ही देते हैं। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने सिर्फ इस चीज को जानने के लिए काफी मेहनत की। इसका मतलब मेहनती तो तुम बहुत हो, बस हर चीज में तर्क ढूंढते हो। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी सारी शंकाएं मिट जाएंगी। सबसे पहले बाबा ने उस इंसान के बारे में ये बताना शुरू किया कि वो किस सड़क पे बैठता था, कहाँ भीख मांगता था, तुम इसे कैसे मिले, सब कुछ। जब मिलकर तुमने इससे बात की तो तुमने क्या क्या कहा। बाबा को सब कुछ पता था कि मेरे दोस्त ने उस इंसान को क्या क्या लालच दे के यहाँ बुलाया है और क्या क्या बातें की, पहली बार कैसे मिला, उसे कैसे ढूंढा। और तो और बाबा को ये भी पता था कि ये दिमाग में क्या क्या प्लान्स बना रहा था इस इंसान को ढूंढते समय, और उसके बाद उन्होंने अभी वो क्या सोच रहा है ये भी बता डाला। इन सारी चीजों को देखकर मेरे दोस्त को आश्चर्य तो बहुत हुआ और उसमें थोड़ा थोड़ा ये चीज भी शायद आने लगी थी कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना किसी को जाने, बिना पहचाने और बिना कोई मकसद के इतना कुछ कैसे बता सकता है। लेकिन अभी तक उसने पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया था। बाबा ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम अभी भी तर्क ढूंढ रहे हो, जाओ, तुम यही सोच रहे हो ना कि एक और आदमी को लेके आना है, जाओ लेके आओ। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ बाबा, मैं यही सोच रहा था। और मेरे दोस्त ने बैकअप के लिए एक दूसरे आदमी को भी रखा था। इन्होंने बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम रमेश को लेके आने वाले हो, वो भी वहीं पे दूसरी सड़क पे यही काम करता है और वो तुम्हारे साथ ही आया है और आश्रम के बाहर खड़ा है, ले आओ उसे। अब मेरे दोस्त का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि वो साथ में आया है और वो क्या करता था, क्या है, नहीं है, और ये सोच क्या रहा है। मेरे दोस्त को इन सारी चीजों का बहुत झटका लगा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जब आप इतना कुछ जानते ही हैं तो बाकी सारी चीजें भी जानते होंगे, बता ही डालिए। बाबा ने सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि मेरे दोस्त के साथ जो एक आदमी रहता था उसकी मदद के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे साथ जो आदमी काम करता है उसकी बीवी गर्भवती है और उसने अभी तक अपने पति को नहीं बताया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो पता करवा लो। मेरे दोस्त ने बोला, ठीक है, मैं ये जरूर पता लगवाना चाहूंगा। उसने अपने मदद करने वाले आदमी को भी पूछा, उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, चलो
अगर ऐसा है तो बाबा पकड़े जाएंगे। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसने अपने उस हेल्पर को कहा कि पता लगाओ। जब उसने पता लगाया तो सच में उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब वो घर से निकल रहा था तो उसे ये बातें पता ही नहीं थी, ना ही उसकी बीवी को ये सारी बातें कंफर्म थी। अब मेरे दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनके पैर पे गिरूं या इनसे सवाल पूछूं। वो बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा, ऐसी शक्तियां सच में होती हैं क्या? इतना ज्ञान सच में होता है क्या? अगर इतना ज्ञान सच में होता है तो हम आम इंसानों को इन सारी चीजों से दूर क्यों रखा गया है? बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, दूर किसी भी चीज को नहीं रखा गया। इंसान खुद ब खुद किसी चीज से दूर हो जाता है। जैसे कि दूध में मक्खन है, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगे या मेहनत नहीं करना चाहोगे तो उस दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। वो दूध सिर्फ दूध ही की तरह ही इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से हर जगह हर चीज है, लेकिन अगर तुम्हें उस मेहनत को नहीं करना तो वो चीज तो वैसी की वैसी रखी रहेगी। इस संसार में इतनी शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में इतनी एनर्जी है, हर कण में इतनी ताकत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने और भी कई सारे साइंटिफिक एग्जाम्पल्स भी दिए, जिसके वजह से मेरे दोस्त को ये समझ में आ चुका था। मेरे दोस्त ने भी मुझे बताते समय यही बोला कि भाई देख, अगर देखा जाए तो कोई भी चीज रेडियो एक्टिव होती है, लेकिन क्या उससे हमारी जान जाती है? लेकिन अगर उसी में से रेडियो एक्टिविटी बाहर निकाल ली जाए तो लोगों की जान भी जा सकती है, और उसी से एक्सरे करके लोगों की जान बचाई भी जा सकती है। मुझे लगता है बाबा सच्चे हैं। मेरा दोस्त ये कह रहा था, जो कि इन सारी चीजों में कभी विश्वास ही नहीं करना चाहता था। मुझे समझ में आ गया था वो बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं है। मैंने कहा, भाई, अगर फुर्सत मिलती है तो मैं भी वहां आके उनके दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे पहुंचे हुए लोग मिलते कहाँ हैं? उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला क्या? मेरे दोस्त ने बताया, हाँ, उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, A to Z। तुम कब से मेरे साथ हो, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ, सब कुछ। मैं भी बहुत चक्का रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उन्होंने मेरे दोस्त को ये तक बताया था कि मैं किस लड़की को पसंद करता हूँ। हालांकि ये बात तो मैंने अपने दोस्त तक को नहीं बताई थी, क्योंकि ये वन साइडेड लव था, इसीलिए मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। लेकिन बाबा को ये बातें भी पता थी। उसके बाद जब मेरे दोस्त ने ये सारी चीजें बताई, मैं यहीं बैठे बैठे ही बाबा का भक्त बन चुका था। लेकिन ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण मैं जाने में समर्थ ना था। मेरे दोस्त ने कहा, मैं बाबा के साथ कुछ दिनों तक रहने वाला हूँ, उसके बाद आऊंगा भाई तुझसे मिलने। मैंने कहा, ठीक है। 1 महीने तक यूं ही सब कुछ चलता रहा। उसके बाद मेरे दोस्त ने फोन किया और वो रोने लगा, भाई, बाबा कहीं जा रहे हैं, अब मैं चाह के भी उनके साथ नहीं रह सकता। मैंने बोला, ठीक है यार, ऐसे महान पुरुष एक जगह रहेंगे तो सिर्फ एक ही जगह के लोगों का कल्याण होगा। हो सकता है वो कहीं और किसी और का कल्याण करने जा रहे हों। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जब तक यहाँ हैं मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर यहाँ रुक सकता था, लेकिन अगर बाबा कहीं जाएंगे तो मैं वहाँ के प्रोजेक्ट्स कैसे लूंगा और वहाँ उनके पीछे कैसे जा सकूंगा? मैंने कहा, भाई देख, हो गया अब। जब तक बाबा का सानिध्य तुम्हारे साथ रहना था तब तक रहा। अब तू इतना इस चीज के पीछे मत भाग। ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को कभी कभी अकेला भी छोड़ देना चाहिए, दुनिया के कल्याण के लिए। उसने बोला, ठीक है भाई, तू ठीक ही कह रहा है। लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो शहर हमारे वापस आया तो उसने बताया, मैंने पता लगा लिया है कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, वो कामाख्या जा रहे हैं। कामाख्या एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे देवी जी का एक शक्ति पीठ भी है, जहाँ बड़ी बड़ी सिद्धियां की जाती हैं। लोग बड़े बड़े सिद्ध पुरुष बनते हैं या फिर ऐसे सिद्ध पुरुषों से दीक्षा लेते हैं। वहाँ पे नकारात्मक शक्तियां भी आपको शिक्षा देती हैं। ये सारी बातें मेरे दोस्त ने बताई,
जो कि उससे बाबा ने बताई थी। मेरे दोस्त ने बहुत कुछ बताया कि कामाख्या बहुत सारी शक्तियों का पीठ है, जहाँ पे कई सारी शक्तियां अर्जित की जा सकती हैं। वो इन सारी बातों को इतने दृढ़ निश्चय के साथ बता रहा था और इतनी सशक्तिकरण के साथ बता रहा था, जैसे वो पूरी तरीके से इस चीज में डूब चुका है, जैसे कि वो अब वहां जाकर कुछ करना ही चाहता है। उसने ऐसा ही किया और मेरा डर सही साबित हुआ। उसने अपने नौकरी से रिजाइन मार के मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। मैंने बोला, भाई कुछ दिन का टाइम दे दे। जैसे तैसे हाथ पैर मार के, झूठ सच बोल के मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और मैं और मेरा दोस्त कामाख्या पहुंच चुके थे। कामाख्या पहुंचने के बाद मुझे तो नॉर्मल ही फील हो रहा था। हालांकि मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं देवी के दर्शन भी कर पाऊंगा, साथ ही साथ शायद बाबा के भी दर्शन हो जाएं। लेकिन मेरे दोस्त को कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था, जैसे कुछ शक्तियां उसे पुकार रही हैं। वो मेरे साथ इधर उधर भटकने लगा। मैंने बोला, भाई इधर उधर भटकने से अच्छा चल पहले कहीं होटल ढूंढते हैं। उसने बोला, होटल ढूंढने में समय वेस्ट हो सकता है, क्यों ना हम लोग उसके बजाय बाबा को ढूंढे। मैंने बोला, भाई तू हो सकता है संत महात्मा, मुझे तो रहने के लिए छत चाहिए, इसीलिए पहले होटल ही चलेंगे। मैंने उसको मना के होटल जाने के लिए तैयार किया। कई सारे होटलों में पता करने के बाद हमारे हिसाब किताब का एक होटल मिला। वहां हम लोगों ने अपना लगेज रखा। मैंने सोचा कुछ खा पी के निकलेंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर जल्दी जल्दी में कुछ खाए और निकल पड़े। उसके बाद हम लोगों ने दिन भर बाबा को ढूंढा, मंदिर के आसपास भी इधर उधर ढूंढा, लेकिन बाबा नहीं मिले। फिर मैंने कहा, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चल चल के दर्शन कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ भाई चल, हो सकता है माँ ही कोई रास्ता दिखाएं। वो मेरे साथ मंदिर गया और मंदिर में जाके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने भी हाथ जोड़े और उसने भी। मैंने तो थोड़ी देर में जो जो आम इंसान मांगते हैं वो सारी चीजें मांगकर आंखें खोल दी। लेकिन जब मैंने आंख खोली तो देखा वो आंखें बंद करके प्रणाम किए हुए रो रहा है और शायद मन ही मन माँ से कुछ मांग रहा है। ये सारी चीजें काफी देर तक चलती रही। 1 घंटा हो गया वो उसी मुद्रा में खड़ा रहा। लास्ट में मेरी पैरें थक गईं, मेरे पैर अब जवाब देने लगे थे। मैंने सोचा चल के कहीं कोने में बैठ जाता हूँ, पता नहीं इसे कितनी देर लगे। यही हुआ, मैं जाके एक कोने में बैठ गया। 3 घंटे हो गए और 3 घंटे बाद अचानक से हमारे पीछे से आवाज आई, बेटा अगर तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो इसके लिए तुमने माँ को क्यों भेजा। मैंने सोचा ये कब हुआ भाई, हम लोगों ने तो किसी को नहीं भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन ये बड़े लोगों की बात थी। अब मेरा दोस्त भी कोई बड़ी पहुंची हुई हस्ती हो चुका था और ये बात मुझे नहीं पता थी। उसने आंख खोले और सबसे पहले पीछे मुड़ने से भी पहले देवी जी को धन्यवाद किया और कहा, हे देवी माँ, आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद जब वो पलटा तो उसने कहा, बाबा जी प्रणाम, साष्टांग दंडवत। मैंने माँ को नहीं भेजा, मैंने तो बस माँ को अपनी तकलीफ बताई। माँ तो शायद खुद ही मेरी तकलीफ को देखकर आपके पास चली आई। बाबा ने कहा, बेटा घबराओ मत, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम में कितनी शिद्दत है। और जैसा कि मैंने सोचा था, तुम में सच में बहुत शिद्दत है। मैंने वहां पे भी देखा था कि सिर्फ एक सच्चाई को बाहर निकालने के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी। तो मुझे पता था कि तुम मेहनती तो बहुत हो। इसीलिए चलो, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा मित्र भी चलेगा हमारे साथ। मैंने कहा, बाबा मुझे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है, आपके दर्शन ही मेरे लिए बहुत हैं। मैंने बाबा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों को छू के लग रहा था जैसे कि मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ चुकी है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा अजीब सी ताकत जैसी कुछ फील हो रही थी। लग रहा था जैसे मैं अंदर से पवित्र हो गया हूँ।
जब तक मैं इन सारी चीजों को फील ही कर रहा था, तब तक मेरे दोस्त ने कहा, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी के शरीर को कोई हाथ नहीं लगाता। बाबा जी सिर्फ जो तकलीफ में होता है या जिसकी बीमारियां असाध्य होती हैं, सिर्फ उन्हीं को हाथ लगाते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं। बाबा जी ने मेरे दोस्त को बीच में रोकते हुए कहा, बेटा, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने जितनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो भी मुझे छूता है उससे मेरी शक्तियां कुछ मात्रा में उसके अंदर चली जाती हैं। इस वजह से जो भी सिद्ध पुरुष होता है या जिसने भी कई सारी सिद्धियां की रहती हैं, वो किसी को भी खुद को हाथ लगाने नहीं देता। लेकिन जब मैं बीमार लोगों को छूता हूँ तो उन पे मेरी सिद्धियों का ये असर होता है कि उनकी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तुम्हारे दोस्त को मैंने खुद को जानबूझ के छूने दिया ताकि उसे भी कुछ चीजें पता चल जाए। भविष्य में उसे भी अपने साफ दिमाग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उसे समझने में और तुम्हारे परिवार वालों को समझाने के लिए कुछ शक्तियां तो लगेंगी ही। परिवार का नाम सुनते के साथ मुझे याद आया कि अगर ये बाबा जी के साथ रुक गया और मेरे साथ वापस नहीं गया तो मेरे दोस्त के परिवार वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे भरोसे पे इसे यहाँ आने दिया था। मैंने बोला, भाई तू प्लीज अगर यहाँ रुकना चाहता है तो पहले मेरे सामने ही अपने परिवार को फोन कर ले, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने बोला, ठीक है। फिर हम लोग एक पीसीओ पे गए। बाबा भी वहीं साइड में खड़े हुए थे। हालांकि बाबा बहुत शांत और नॉर्मल थे, लेकिन मेरा दोस्त बहुत बेचैन था। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं ये फोन वगैरह करने के चक्कर में बाबा कहीं चले ना जाएं, इसलिए बार बार उसकी नजरें बाबा की तरफ जा रही थी। बाबा ने आश्वासन देते हुए कहा, बेटे, तुम आराम से अपने घर पे बात कर लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। बाबा की ये बात सुन के मेरा दोस्त निश्चिंत हो गया। फिर उसने अपने घर पे फोन घुमाया। फिर घर पे जिससे जिससे बात करनी थी सबको बारी बारी से फोन पे बुला के उसने बोला, हो सकता है मैं काफी दिनों के लिए यहीं रहूं, मेरे दोस्त को कोई परेशान नहीं करेगा, मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। उसके बाद सब कुछ समझाने के बाद उसने फोन रख दिया और मैं भी निश्चिंत हो गया था। एक दो दिन हम दोनों यहाँ वहाँ घूमे, बाबा के ही साथ। बाबा ऐसे अजीब अजीब जगह पे जाके बैठ के साधना करते थे जहाँ आम आदमी का पहुँचना भी मुश्किल था। किसी पहाड़ पे, किसी चट्टान पे, किसी नदी के बीच। मैं चुपचाप साइड में खड़ा रहता था और ये उनके पीछे पीछे कहीं भी पहुंच जाता था। मैं दूर से देखता था, लेकिन अब मैं थक चुका था। मुझे लगा मेरी छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से और बाबा से अलविदा लिया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई तू आ जाना कुछ दिनों में। उसने कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने कहा, ज्ञान लेने का काम। ये बहुत जरूरी चीज है भाई जिंदगी में। मैंने कहा, ठीक है भाई, जब तुझे लगे कि तूने ज्ञान ले लिया है तो वापस आ जाना। लेकिन यही मैं गलत था। ज्ञान शब्द बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, लेकिन ज्ञान खुद में बहुत ज्यादा विस्तृत चीज है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। आप जितना ज्ञान जुटाओगे उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये अनजाने में कह गया कि ठीक है, ज्ञान लेके आ जाना, और मैं वापस लौट गया। मैंने 1 महीने तक अपने दोस्त के फोन का या किसी भी लेटर या किसी चीज का इंतजार किया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो चुके थे। मेरे दोस्त से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन जब से मैंने बाबा के पैर छुए थे तब से मेरे अंदर की शक्ति मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान दे देती थी। मुझे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद पता चल जाता था।
जैसे कि जब मैं सोचता था कि अभी मेरा दोस्त कहाँ होगा, अचानक से मन में एक ख्याल आता था, हो सकता है उस पहाड़ी के पीछे जो मैंने देखी थी। और ऐसा क्यों होता था मुझे नहीं पता। हो सकता है सिर्फ ख्यालों में मुझे ऐसा लगता हो, या सच में इसका जवाब मिल गया था, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर मुझे ऑफिस में भी कोई काम करने में प्रॉब्लम आती थी, मैं सो जाता था और अचानक से नींद में मुझे उस काम का आंसर आ जाता था और मैं उठ के वो काम कर लिया करता था। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से कर लिया करता था। शायद घूमने के वजह से, बाबा को छूने के वजह से, या क्या कारण था इसका मैं नहीं बता सकता। लेकिन अब मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो चुकी थी। मुझे अपने जिंदगी में बहुत सक्सेस मिल रहा था, प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन दोस्त की याद और बाबा को देखने की ललक बढ़ते ही जा रही थी। एक दिन मेरे दोस्त के परिवार वालों ने मेरे पास आकर कहा, बेटा वो तो आने वाला था, उसने फोन भी किया था और इसने ये भी कहा था कि हम लोग तुम्हें परेशान ना करें। लेकिन अपना बच्चा है, परेशान कैसे ना होते। आखिरकार 6 महीने रुकने के बाद जब हम लोग बहुत बेचैन हो गए तो हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। कृपया करके बताओ वो कहाँ है। पहले तो मैंने ये बात छुपाने की कोशिश की, फिर मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो बाबा से बनारस में मिला, कैसे जिंदगी में बदलाव आए, फिर वो उन्हें ही ढूंढने गया, कैसे देवी के सामने रोते हुए उसने मांगा और बाबा खुद चले आए। ये सारी चीजें उसके परिवार को सुनने के बाद आश्चर्य तो हुई, लेकिन उन्होंने विश्वास कर लिया, क्योंकि जो उसके जैसे नास्तिक इंसान को आस्तिक बना सकता है वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, और कोई ना कोई चमत्कार तो जरूर हुआ होगा। इसीलिए परिवार वाले थोड़े दिन के लिए धैर्य पालन करने लगे। धीरे धीरे अब 1 साल हो चला था। मैंने फिर भी उन्हें समझाना जारी रखा। उन्हें अब ये डर सताने लगा था कि कहीं वो ब्रह्मचर्य ना ले ले और दोबारा कभी घर ही ना आए। धीरे धीरे अब 1.5 साल बीत चुके थे। मैंने अब फैसला किया कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढने वहां जरूर जाऊंगा, और अगर वो लोग मिले तो ठीक, नहीं तो कम से कम देवी जी के दर्शन ही करके वापस आ जाऊंगा। यही सोच के मैं घर से निकला और मैं फिर से कामाख्या पे था। मैं पहुंच चुका था कामाख्या स्टेशन। वहां से मैं चुपचाप उसी उसी रास्तों को लेते हुए, उसी तरीके से, उसी होटल में रुकते हुए, सब कुछ उसी तरीके से करते हुए गया जैसे कि मैंने अपने दोस्त के साथ किया था। वैसे ही जल्दी जल्दी में नाश्ता करके कामाख्या देवी मंदिर के पास इधर उधर भटकने के बाद देवी जी के पास पहुंचा, और इस बार मैंने भी आंखें बंद की और मेरा भी ध्यान लग गया, क्योंकि ध्यान लगने से पहले मैंने टाइम देखा था। जब मेरा ध्यान टूटा तो मुझे भी 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था वहां खड़े खड़े। तब तक मेरे दोस्त की आवाज मेरे पीछे से आई। उसने कहा, आ ही गया तू, मुझे पता था भाई तू जरूर आएगा। मैंने बोला कि लगता है इस बार देवी जी ने मेरी भी सुन ली। उसने कहा, हाँ बेटा, जब देवी जी अपना बच्चा मान ली तो बच्चे की बात भी तो सुनेंगी। कोई बात नहीं, आ जा मेरे पास। मैं उसके पास गया, लेकिन अब वो मेरे दोस्त जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आभा कुछ और ही थी। उसके अंदर से एक चमक से निकल रही थी। उसके अंदर से भी अब वही शक्ति फील हो रही थी जैसा बाबा के अंदर से होती थी। लग रहा था जैसे सोना तप के चमक उठा है। अब मुझे लग रहा था कि मैं इसके भी पैर छू लूं, लेकिन था तो ये मेरा दोस्त ही। अभी मैं दिमाग में ये सारी बातें सोच ही रहा था, तब तक उसने कहा, नहीं, गलती से भी मेरे पैर मत छूना, नहीं तो मेरी सिद्धियां तुम में आ जाएंगी। मैंने बोला, भाई अब तू भी ये सब समझ सकता है क्या? उसने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने कहा, तुम्हारे परिवार वाले बहुत परेशान हैं भाई, एक बार उन लोगों से मिल लो या बातें कर लो। उसने पूछा, कितना समय हो गया? मैंने कहा, भाई 1.5 साल हो चुके हैं। उसने कहा, 1.5 साल? मुझे तो लगा जैसे कुछ दिन ही पार हुए हैं। मुझे समझ में आ चुका था कि वो जो कर रहा था, जो ध्यान लगाना और बाकी सारी चीजें, इसमें समय का पता ही कहाँ चलता है।
1 घंटा 1 सेकंड लगता है तो 1.5 साल कुछ दिन तो लगेंगे ही। समय का बोध ही नहीं रहता, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो समय कैसा, समय और काल तो हम जैसे लोगों के लिए है। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त जो बचपन से मेरे साथ रहा है वो आखिर ऐसा कैसे हो गया। आम इंसानों को वैसे भी इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं होता। जब भी कोई सिद्ध महात्मा किसी आम जिंदगी से निकलकर ऐसी जिंदगी में और इतना महान बन जाता है तो हमें यही लगता है कि ये तो हमारे साथ घूमता फिरता था, ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र कितनी है और आपका बचपन कैसा बीता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि जब आपकी आंखें खुल जाएं तभी आप दुनिया को सही नजरों से देखना सीख जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि 32-50 साल के लोग भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, नासमझी की बातें करते हैं। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 5 साल का बच्चा भी बहुत ज्ञान की बातें कर देता है। वही यहाँ पे भी हुआ था। बचपन से जो मेरे साथ नासमझी की बातें किया करता था, आज वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी बन चुका था। उसने कहा, भाई मेरे साथ चल। मैंने भी ना क्वेश्चन पूछा ना कुछ और, कहाँ चलना है ये तक भी नहीं पूछा। उसने कहा और मंत्र मुग्ध होकर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। काफी देर तक मैं चलते रहा। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस तरीके से जा रहा हूँ। लेकिन एक जगह पे पहुंचने के बाद उसने बोला, अब रुक जाओ। मैं भी रुक गया। लेकिन जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैं एक पहाड़ी पे खड़ा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ी तक मैं पहुंचा कैसे। फिर उसने कहा, वो सामने देखो, एक गुफा नजर आ रही है। मैंने कहा हाँ। बोला, उस गुफा में जाओ। मैं उस गुफा में चला गया। जब मैं उस गुफा में गया तो मैंने जो देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या देखा नीलम ने गुफा में, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल हम फिर मिलेंगे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हमारे दूसरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।